दोस्तों, इस संसार में सबसे अच्छा दान कौन सा है? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहना। श्रोताओं, मनुष्य अपने जीवन में अनेक तरह के दान करता है, लेकिन उस दान में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है जिसका फल मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी होता है? चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था, जिसका नाम था रामू। रामू रोज जंगल से लकड़ियों को काट करके लाता था और उसी को बेच कर के जो भी धन मिलता था उसी से उसका और उसके परिवार का खर्च चलता था। रामू जिस दिन जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाता था उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। लकड़ी बेचकर उससे होने वाली कमाई उसके खर्च के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती थी, इसीलिए उसके घर में किसी न किसी तरह की कमी बनी रहती थी। भोजन और कपड़ों की उसे हमेशा तंगी बनी रहती थी। एक दिन की बात है कि रामू की पत्नी ने रामू से कहा कि आप इतने दिनों से जंगल से लकड़ियों को काट कर बेच रहे हैं, फिर भी हमारे लिए इस काम में कोई खास आमदनी नहीं हो पा रही है और घर का खर्च भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। नहीं तो हम लोग ठीक से खा पी भी नहीं पा रहे हैं और ना ही हम लोग ठीक से कपड़े पहन पा रहे हैं। यदि ऐसा ही लगा रहा तो हमारा जीवन किस प्रकार कटेगा? क्या हमारा पूरा जीवन इसी प्रकार अभाव में कटेगा? इसलिए हे स्वामी, मेरी इच्छा कहती है तुम शहर में जाकर के कोई दूसरा काम धंधा करो जिससे घर का खर्चा आराम से चल जाए। अपनी पत्नी की बात को सुनकर के रामू कहने लगा कि देखो भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ और कितनी बार मैंने तुम्हारे लिए समझाया है कि मैं इस गांव को छोड़कर के कहीं नहीं जा सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच में यह बात निकल कर के दोबारा आई। यह सुनकर के उसकी पत्नी कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? मैं भी यहाँ पर उसी पाप की वजह से बंधी हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाइए और जंगल को जाओ और लकड़ी काट करके ले आओ। भोजन करने के बाद में रामू लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। आज वो लकड़ियों को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। वह सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत दूर चला आया हूँ, मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए, लेकिन आज तो मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला है। एक पेड़ है भी, वो भी काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? यही रामू अपने मन में विचार कर रहा था। ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद में वो उस वृक्ष को काटता है और अपने सर पर एक लकड़ियों का गट्ठल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। परंतु ये क्या, लकड़ी खरीदने वाला आज कोई भी नहीं मिला। इस तरह से वह सोचने लगा, क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर के जाना पड़ेगा? और यदि मैं घर लेकर के चला गया तो आज मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? इतने में ही एक पंडित जी ने उसे आवाज लगाई, कहा कि सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये जलाऊ लकड़ी कितने की हैं? तब रामू ने पूछा कि महाराज जी, आपको कितनी सारी लकड़ियां चाहिए? पूरा गट्ठल चाहिए या फिर आधी चाहिए? यदि सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 15 रुपये में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा कि मुझे तो ये सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है मैं उतने दाम में नहीं लूँगा, मैं केवल इसके 7 रुपये दे सकता हूँ। रामू ने कहा कि अरे महाराज, इतनी कीमत पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, परंतु मैं थक गया हूँ इस गट्ठर को लादे लादे, तो मैं आपको दे ही देता हूँ। आप मेरे लिए 7 रुपये दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मेरे लिए वो 7 रुपये जल्दी से दे दो, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। पंडित जी ने कहा कि ये लो अपने 7 रुपये और ये सारी लकड़ियाँ जो तुम अपने सर पे रखे हुए हो वो उतार करके वहाँ पर रख दो। वैसे तुम मेरे लिए भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, तुम खाना खाओ, उसके बाद में यहाँ से चले जाना। तब रामू कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है पंडित जी, यदि मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर के खाना खा लूँगा। तब पंडित जी ने कहा
कि हे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम खा लो। उसके बाद भी मैं अपने घर में इतना भोजन बनवाता हूँ कि कम से कम 10-15 लोग और खा सकते हैं। उतना खाना मेरे पास में है। जब भी तुम्हारे लिए भूख लगे तो तुम यहाँ आकर के निसंकोच होकर के यहाँ पर आकर खाना खा सकते हो। तब रामू ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हे पंडित जी महाराज, क्या आप हमेशा ही ऐसे ही सभी को खाना खिलाते रहते हैं? तब पंडित जी ने जवाब दिया कि जब तक ईश्वर ने मुझ में आसक्ति दी है तब तक तो मैं ये करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जो भी भूखे लोग हैं उनको मैं खाना खिलाऊं। आगे फिर भगवान की जैसी भी इच्छा होगी उसी प्रकार से काम चलेगा। रामू कहने लगा कि ठीक है महाराज, आज तो मैं खाना यहीं पर खाऊंगा। मित्रों, रामू ने पंडित जी के घर पे भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद में रामू पंडित जी से कहता है कि हे महाराज, आप बहुत अच्छे हैं और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं आपसे जो 20 रुपये वाली लकड़ी की कीमत होगी, उन लकड़ियों का दाम मैं आपसे मात्र 7 रुपये ही लूँगा। ठीक इस प्रकार से उन पंडित जी महाराज से कहता है और रामू वहाँ से चला जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम यहाँ से बड़े ही सावधानी से जाना और कुशलतापूर्वक अपने घर पे पहुँच जाना। रामू ने अपनी कटी हुई जो भी लकड़ी थी वो पंडित जी को सौंप करके और 7 रुपये उनसे लेकर के घर के लिए निकल चला। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे? क्या आज तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सौदा नहीं मिला था? लाओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर के रामू कहने लगा कि देखो भाग्यवान, जो सौदा अच्छा नहीं था उसके 7 रुपये मिले हैं। प्रतिदिन से कम हैं, लेकिन इन्हें तुम रख लो। पत्नी रामू की बात सुनकर के कहने लगी कि क्या सच में आप मेरे लिए 7 रुपये ही दे रहे हो? मैंने सोचा कि जितना तुम रोज ला करके देते हो उससे कम 2 गुना तो अधिक दोगे ही, लेकिन तुमने मुझे उससे आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ पर थे और इतनी देर तक क्या कर रहे थे? पत्नी की बात सुनकर के रामू कहने लगा, अरे भाग्यवान, मैं लकड़ियाँ बेचने के लिए निकला था, परंतु कोई भी खरीदार नहीं मिला और आज लकड़ियों को तो कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे एक पास के गांव में जो पंडित जी रहते हैं, मैं उनके घर पर गया और वहां पर जो भी जाता है वो पंडित जी उसके लिए बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं और ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इतनी बात सुनकर के रामू की पत्नी कहने लगी, फिर तो वो बहुत पैसे वाले होंगे और बड़े ही अमीर होंगे, नहीं तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने लोगों को खाना देने वाले की आपने कैसे मदद की? रामू कहने लगा कि उतने अमीर तो नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो, परंतु वो दान की अच्छी भावना रखते हैं, गांव के मंदिर के पुजारी हैं और अपनी कमाई से ही सबको भोजन कराते हैं। पत्नी कहने लगी कि मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? वो साधु महाराज तो इतने लोगों को भोजन कराते हैं, मैं उनके लिए कौन सा काम कर सकती हूँ? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। रामू कहने लगा, मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि जो भी मैं लकड़ी लाता हूँ उसे आधे दाम में मैं तुम्हारे लिए दे दूँगा और कल से मैं कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ मैं अपने खर्च के लिए काटा करूँगा, इतना ही काफ़ी है। पत्नी ने कहा, यदि तुम जलाऊ लकड़ी के 2 गट्ठे नहीं काट सके तो तुम ऐसे ही 7 रुपये लेकर के वापस आओगी। 7 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊंगी, तुम ही बताओ। रामू कहने लगा कि जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मैंने उस ब्राह्मण के घर पे खाना खाया है। रामू प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है और पंडित जी से किए गए वादे के मुताबिक सिर्फ उनसे 7 रुपये लेता है। एक दिन पंडित जी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से रामू ने आवाज़ लगाई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 7 रुपये दे दीजिए और यहाँ आकर के अपनी लकड़ियाँ ले जाइए।
ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। बाहर आकर के पंडित जी कहने लगे कि देखो रामू, मैं आज तुम्हारे लिए 7 रुपये नहीं दे सकता। तुम और जो तुम्हारी लकड़ियाँ हैं तुम उनको लेकर के जा सकते हो। रामू कहने लगा कि महाराज वापस क्यों जाऊं, मैं यहीं के लिए लकड़ियां लाया हूं। पैसे की बात आप मत करिए, आप कल दे देना यदि आपके पास में नहीं है तो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाना ही खिला दीजिए। आप खाना तो खिला सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को भोजन कराते हैं। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छे, पहले तुम अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी घर के अंदर गए और जाकर के अपनी पत्नी को बताते हैं। उनकी जो पत्नी थी वो कहने लगी कि तुमने ऐसा वादा क्यों किया है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जिसे आप खाने वाले हैं, और हम रामू को इस समय कैसे खिलाएंगे। हमारे पास में जो भी खाना था वह सब खत्म हो चुका है, क्या आपको ये पता नहीं है। तब पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है, ये जो तुमने मेरे लिए खाना परोसा है वो रामू के लिए काफ़ी है। सोच रहा हूँ कि आज मैं उपवास कर लूँ। यह सुनकर के पंडित जी की पत्नी कहने लगी, मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे, जब तुम्हारे पास में उतना नहीं है तो यह सब तुम क्यों करते हो। पंडित जी कहने लगे कि हे प्रिय, सब कुछ भगवान देता है, पहले तुम रामू को खिलाओ और इसके बाद बताना। वो पंडित जी ही थे जो अपने यहाँ पर आने वालों के लिए भोजन कराया करते थे, चाहे भले ही उनके स्वयं के पास खाना ना हो, वो खुद तो उपवास करते और दूसरे के लिए भोजन करवा दिया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह रामू लकड़ी काटने के लिए जाता है। जंगल के सामने जो सूखे हुए पेड़ थे वो पहले ही काट चुका था। इस प्रकार से वो सूखे वृक्षों की तलाश करने के लिए वो जंगल में काफ़ी अंदर तक चला जाता है। वो रामू अपने मन में सोचने लगा, मैं इससे पहले कभी इतने अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रह करके यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ तो बहुत ही भयानक जंगली जानवर रहते हैं, यदि मेरे लिए कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इतने में ही रामू को एक सूखा हुआ वृक्ष दिखाई देता है। रामू सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे भरण पोषण के लिए एक शाखा ही इस वृक्ष की काफ़ी है, यदि मैं इसके लिए काटूंगा तो 3 ढेरी बन जाएंगी। इस प्रकार से सोच विचार करने के बाद में रामू उस डाली पर बैठ करके उसी सूखी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण वो डाली टूट करके बगल के एक पेड़ के नीचे एक टीले पर जाकर के गिर जाती है, और उसी टीले के अंदर एक साधु महात्मा निकलते हैं और क्रोध में आकर के वो कहते हैं, हे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग की है, लगता है वो तू ही है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं भगवान की तपस्या बड़े प्रेम से कर रहा था, तूने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस कैसे किया। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अभी श्राप देता हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ। रामू रोता हुआ कहने लगा कि अरे महाराज, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पर नीचे बैठे हो। साधु महाराज कहने लगे कि मैं तो यहाँ पर सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। रामू कहने लगा कि महाराज, मैं तो रोज लकड़ी के पेड़ काटने के लिए आता हूँ और जलाऊ लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। कृपा करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। साधु महाराज कहने लगे कि मैंने क्रोध में आकर के तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस किया है। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक उपाय बतलाता हूँ। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं, उनका खाना खाने के बाद में उनकी थाली में यदि कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खा करके तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। यदि तुम अभी से अपने रंग के सफ़ेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। रामू कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी पत्नी को लकड़ियाँ काट कर जो बेचता हूँ उसी के पैसे से सहारा देता हूँ, और अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज। तब वो महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी पत्नी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी,
ये हमारा आशीर्वाद है, भगवान सब उसकी व्यवस्था कर देंगे। जब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा तो तुम अपने कष्टों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगी और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगी। वो रामू कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए वह एक यात्रा शुरू करता है। रामू सोचने लगता है कि मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पंडित जी हैं ना, वो बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। पहले अपने प्रयास के रूप में मैं उन पंडित जी के पास में जाता हूँ। रामू कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर के पास में जाता है। वहाँ पर पंडित जी खाना खाने के लिए ही बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान ने मेरे लिए उन सभी को खाना खिलाने की इतनी सामर्थ्य दी है जो आज यहाँ पर आए हैं। पंडित जी के खाना खा लेने के बाद में उनकी पत्नी ने बाकी जो खाना बचा था उसको बाहर फेंक दिया। रामू है जो कुत्ता बन चुका था, वह कुत्ते के रूप में पंडित जी के आगे से बचा हुआ खाना जो पंडिताइन ने बाहर फेंक दिया था उसे ही उसने खा लिया। खाना खाते ही उसका जो आधा शरीर था वह तुरंत सफ़ेद हो जाता है। रामू सोचने लगता है कि मुझे लगा ही था कि पंडित जी बहुत उदार दिल के आदमी हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से मैं इस श्राप से कब मुक्त होऊंगा, इसके लिए मुझे किसी दूसरे आदमी की तलाश करनी होगी। और इस प्रकार से सोच करके वह देखने लगा कि यदि आसपास में कोई मिल जाता तो इस श्राप से मुझे बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती। यदि दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो इस श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ में मैं जीवन व्यतीत करूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। ये तो मेरे साथ में बड़ा ही अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए उन महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कह करके वो रामू किसी दूसरे व्यक्ति को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी गौ का दान कर रहा था। वहां से दान लेने वाला सुरेश दान लेने के बाद में संतोष के बारे में सोचता है, कितना पवित्र आदमी है, और ऐसा वो मेरे साथ ही नहीं, वो कई लोगों के साथ में ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। यह देख कर के रामू सोचता है कि वाह वाह, आज मुझे श्राप से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी पंडित जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। इस तरह से अपने मन में सोच करके रामू वहीं पर रुक जाता है और सोचता है कि रुक करके देखता हूँ कि वो कब खाना खाने के लिए बैठते हैं। वह जो संतोष था उसने जब खाना खाया और पत्तल को उठा करके जब बाहर फेंका, रामू तुरंत जाकर के उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन वो वैसा जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि संतोष तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वापस आकर के पंडित जी के घर के बाहर आकर के बैठ गया। वहाँ बैठ करके वो देखता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसमें से एक बोला कि संतोष हमेशा गांव से बाहर वाले लोगों को ही दान बुला करके देता है। यदि तुम सच जानोगे तो सुनकर के चौंक जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती हैं। उसे ये पहले से ही पता होता है कि ये 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देंगी। उसके बाद में वो गाय बैठकर ही खिलानी पड़ेंगी, इसलिए वो गाय का दान कर देता है। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गाय का दान नहीं करता है। वो हमेशा उसी तरह की गायों का दान करता है जो बिल्कुल उसके लिए बेकार हो चुकी होती हैं। उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता। वो तो एक महान दानी हैं। 1 हफ्ते से वो खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ में वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ पर सभी के साथ में 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उसके जैसा धर्मात्मा नहीं देखा। इतने में ही वहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था वो कहने लगा, अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अच्छी से अच्छी सड़कें बनवाई, हर जगह उन्होंने कुएं और तालाब खुदवाए, मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर के रामू सोचने लगा, मैं जिस दूसरे आदमी को तलाश कर रहा था अवश्य यही वो राजा हैं। अगले दिन वो रामू राजा के महल के बाहर पहुंच गया, जहां पर राजा सभी को दान दे रहा था। राजा के खाने के बाद
सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देख कर के रामू वहां पर जाता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता। वो रामू सोचने लगता है कि राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक इतने बड़े महान राजा के दान करने के बावजूद भी जब मैंने उसका झूठा भोजन खाया तो मेरा रंग सफ़ेद नहीं हुआ। मुझे तो ये श्राप दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास में जाना चाहिए जिन्होंने मेरे लिए ये श्राप दिया है। इस प्रकार से वो विचार करने के बाद में सीधा वो उन ऋषि के पास में पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देख करके तुरंत वो महात्मा कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए अभी तक सिर्फ एक ही आदमी मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग ही परिवर्तित हुआ है, क्या तुम्हारे लिए और कोई नहीं मिला है? इतने में उस कुत्ते ने उन महात्मा जी से कहा कि श्राप मिले हुए मुझे काफ़ी दिन बीत गए हैं। पंडित जी का झूठा भोजन खा करके मैं आधा सफ़ेद हो गया। उसके बाद मैंने उनसे भी ज़्यादा दान करने वाले लोगों को देखा, उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई भी फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा साहब जो बड़े ही धर्मात्मा हैं, 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। उनका झूठा भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। हे महाराज, आप ही कृपा करके बताइए। तब महात्मा जी कहने लगे कि तुमने जितनों को भी दान करते हुए देखा है, उसमें से संतोष के द्वारा किया गया जो दान था वो सच्चा दान नहीं था। वो ऐसी चीज़ों का दान दे रहा था जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी। यदि उसे उसकी ज़रूरत होती तो वो उनको दान भी नहीं देता। ऐसे ही वो राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो तुम्हारे द्वारा दिया गया जो कर होता है, उसके द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे ही वो राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके ही द्वारा दिया गया कर के रूप में वो धन उसी का दान किया था, इसलिए कल जो भी दान उसने किया उसे दान नहीं कहा जाएगा। ये लोगों का ही पैसा है और लोगों पर ही वो खर्च कर रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो तुम? इस प्रकार से वो राजा का दान नहीं है, इसलिए राजा ने जो भी भोजन खाया वो तुम्हारे लिए श्राप से मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से कोई भी दान नहीं दिया। देखो, सही दान तो उस पंडित जी का है, उन्होंने भूखों को खाना दिया। भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम इस श्राप से मुक्ति पाने के करीब में पहुंच गए हो। तब वो कुत्ता कहता है कि ठीक है महाराज, अब मैं समझ गया हूँ। उसके बाद वह रामू बना हुआ कुत्ता उदास मन से वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगी हुई होती है। वो सोचने लगता है कि इतनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि मेरे लिए कुछ खाना मिल जाए। तब पास में ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जा रहा है। वो बूढ़ा आदमी उस घड़े में प्रतिदिन पानी ले जाता और रास्ते में जो भी प्यासे व्यक्ति गुजरते थे उनके लिए पानी पिला दिया करता था। उस बूढ़े आदमी की उम्र लमसम 80 साल थी, बल्कि उससे अधिक लग रही थी। पानी का घड़ा रखने के बाद में वो बूढ़ा व्यक्ति जो खाना लाया था उसे निकाल करके खाने लगता है। भूखा रामू उस बूढ़े व्यक्ति के पास में जाता है। तब वह बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना लेता है और रामू के आगे डाल देता है। रामू उसे खाते ही इस श्राप से पूरी तरह से मुक्त होकर के वह कुत्ते के रूप को छोड़ करके एक सामान्य आदमी बन जाता है। उसने उस बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर वहाँ से वापस लौट आया। मित्रों, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले जो पंडित जी थे और प्यास बुझाने वाले उस बूढ़े आदमी ने जैसा दान किया है, उस तरह का दान करने से व्यक्ति तर्क कल्याण होता है। सबसे अच्छा दान खुद की बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते रामू अपनी पत्नी के पास गांव में पहुंच गया और खुशी खुशी वो दोनों पति और पत्नी अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। और उन महात्मा जी के श्राप के कारण उन दोनों का जीवन पहले से और भी ज़्यादा बेहतर हो गया। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम आपको मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।